हेलो फ्रेंड्स। हम लोग सोचते हैं कि एक गुड लाइफस्टाइल में सिर्फ एक डाइट और एक एक्सरसाइज होती है। ऐसा नहीं होता है। अच्छे लाइफस्टाइल के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और इसमें से स्लीप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो वेलकम टू माय संडे टॉक्स। वी विल बी डिस्कसिंग स्लीप हाइजीन टुडे। स्लीप हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम सोते हैं तो उस टाइम में, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, हमारा ब्रेन का सारा रीजनरेशन, बॉडी का रीजनरेशन, सब हीलिंग पार्ट होता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी स्लीप अप्रोक्सीमेटली 8 hours per day, and the sleep should be very sound and very good and it should not be disturbed. तो ये जो हमारी स्लीप होती है, इसको हमें पूरा करने के लिए कुछ चीजें करनी होती हैं जिसको हम बोलते हैं स्लीप हाइजीन। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हमें क्या क्या करना है। एक दिन में नहीं होगा अगर आपकी स्लीप हाइजीन अच्छी नहीं है। तो जैसे कि हम बाकी लाइफस्टाइल चीजें जो होती है ठीक करते हैं, तो इट टेक्स टाइम। सिमिलर वे में ये होगा। सो फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग इन करेक्टिंग योर स्लीप हाइजीन इज कि आप अपना सोने का और उठने का टाइम फिक्स करें। मोटा मोटा 10 to 15 मिनट्स के अंदर का एक टाइम रखें। जैसे कि सपोज एक थ्योरेटिकली हम ले लेते हैं 10 to 10:30 के बीच का टाइम। तो आपने अगर 10 to 10:30 के बीच में टाइम रखा है और मॉर्निंग में आपने उठने का टाइम अपना 6 to 6:30 के बीच में रखा है, तो ये आपको रोज सेम टू सेम आपको फॉलो करना है। और अगर किसी वजह से ये हो नहीं पा रहा है तो आपको जो है सबसे पहले अपना वेकअप टाइम फिक्स करना है। कुछ दिन लगेगा कि हम कम सोए या कोई प्रॉब्लम है, धीरे धीरे करके जब आपका सपोज कीजिए 6:30 का टाइम फिक्स हो गया। आई एम नॉट सेइंग कि हर एक जने को 6:30 फिक्स करना है। कोई बंदा 5:30 भी उठता है, कोई 8:30 भी उठता है, बट द टाइमिंग हैज टू बी अप्रोक्सीमेटली दिस। पर हाँ, सर्केडियन रिदम के हिसाब से हमको 10:30 से लेट यूजुअली नहीं सोना चाहिए। तो 10:30 से 6:30 इज अ वेरी गुड टाइम इन टूडेज एरा। पुराने जमाने में तो भाई लोग बाग 7-8 बजे सो जाते थे, बट दैट इज नॉट पॉसिबल नाउ डेज फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। सो 10:30 से 6:30 सोने के लिए आप सबसे पहले 6:30 बजे का अलार्म लगा के रोज उठना शुरू कीजिए। जब आप रेगुलर उठते रहेंगे तो उसके बाद आप अपने आप से ही 10:30 बजे सो भी पाएंगे। तो जहां आप सोते हैं वो एनवायरनमेंट आपका कंफर्टेबल होना चाहिए। वहां पे नंबर 1 अंधेरा होना चाहिए। जब अंधेरा होता है तो आपके बॉडी में मेलेटोनिन हार्मोन निकलता है, जिससे आपको अच्छी नींद आती है। आपका जो बेड है वो आपके हिसाब से कंफर्टेबल होना चाहिए। टेम्परेचर भी आपके हिसाब से कंफर्टेबल होना चाहिए। अनदर थिंग इज कि आप सोने से कुछ देर पहले पानी कम पीजिएगा, सो दैट रात को आपका यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो फुल नहीं हो और आपकी उसकी वजह से नींद ना खुले। अच्छी स्लीप के लिए जो भी हमारी हैवी मील होती है वो अप्रोक्सीमेटली आपको सोने से 3 घंटे पहले ले लेनी चाहिए, जिससे कि डाइजेस्ट होके आपका पेट खाली हो जाता है एंड यू कैन स्लीप कंफर्टेबली। सोने से पहले एक्सेस टी, कॉफी, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये आपको अवॉइड करने चाहिए। अब नेक्स्ट चीज जो हम आते हैं वो आते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। तो अगर आप दिन में अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, आप मेहनत करते हैं, तो नींद अच्छी आती है। भाई ये तो पुरानी कहावत है कि भाई आप दिन में मेहनत करोगे तो रात को आपको नींद अच्छी आएगी। बट यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि अगर आप सोने से जस्ट पहले बहुत हैवी एक्सरसाइज करेंगे तो फिर वो आपकी नींद को डिस्टर्ब कर सकता है। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर आप कोई इस टाइप के बंदे हैं जो जिमिंग वगैरह करते हैं, सब कुछ करते हैं इवनिंग में, तो जो आपका स्लीप टाइम है, सपोज जैसे हमने एक लर्निंग के लिए एग्जाम्पल लिया 10:30 बजे, तो 8:30 बजे तक आपकी ये सब एक्टिविटी खत्म हो जानी चाहिए। और प्रेफरेबली 7:30 बजे आप ये सब खत्म करके उसके बाद अपना मेन मील ले लीजिए 7:30 से 8:30 के बीच में। और 8:30 से 10:30 बजे के बीच में आपको कुछ खाना भी नहीं चाहिए और कोई एक्सरसाइज भी नहीं करनी चाहिए। एंड यू शुड नाउ ग्रेजुअली स्मूथ डाउन फॉर स्लीपिंग। और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आजकल की जनरेशन के लिए, मीन्स जनरेशन के एरा के लिए है, चाहे वो कोई भी एज ग्रुप के, वो है स्क्रीन टाइम। तो देखिए, जो हमारी स्क्रीन की लाइट्स होती हैं उससे हमारी स्लीप बहुत खराब होती है। और दूसरी बात ये कि हम स्क्रीन में जब एंगेज हो जाते हैं तो हमको टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता है। फिर चाहे वो टीवी हो, चाहे आपका मोबाइल हो, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ एनीथिंग इन पर्टिकुलर, पर कुछ भी आप इसमें स्क्रीन को 1 घंटा पहले
इट्स अ रूल कि 1 घंटा पहले आइडियली आपको स्क्रीन ऑफ कर देना चाहिए। आई नो इसमें कोई भी एग्री नहीं करेगा, बट दिस इज अ डिसिप्लिन। आप अपने मोबाइल को उठाइए और प्लीज ऑफ करके एक तरफ रख दीजिएगा, एंड बिलीव इट, दिस इज गोइंग टू बी अ रियल रियल हेल्प टू योर सेल्फ, जिसमें आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। तो स्क्रीन टाइम आपका 1 आवर पहले, सोने से पहले बंद हो जाना चाहिए। सोने से पहले भाई स्ट्रेस बिल्कुल नहीं करना है। सो ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम दी स्ट्रेस। आप ऐसे लोगों को रात को कॉल मत कीजिएगा सोने से पहले जो आपको स्ट्रेस देते हैं। प्रेफरेबली कम लोगों से कॉल पे बात कीजिएगा रात को। लेट द लास्ट 1 आवर बिफोर स्लीप बी योर पर्सनल। अगर आपको स्ट्रेस होगा, जैसे कि हमारे घर में होता है, रूम में हम बैठते हैं, बहुत लोग होते हैं भाई, देखिए कुछ रिलेशनशिप में बैठे सोने से पहले वो टाइम मिलता है आपको, तो उसमें आप स्ट्रेसफुल बातें करने लगते हैं, आपकी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, वो सब डिस्कस करते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि वो सब नहीं करें, अच्छा म्यूजिक सुने, अच्छी बातें करें, उससे अच्छी नींद आती है। अब आते हैं हम मॉर्निंग में। हम अच्छे से 10:30 बजे से 6:30 बजे तक सो चुके हैं। जब हमारी 6:30 बजे नींद खुलती है, तो भाई सबसे पहले क्या चीज होती है, आंख बंद और ऐसे हाथ की भाई मोबाइल कहाँ है, और मोबाइल उठाया और वो लाइट पे हम शुरू हो जाते हैं कि भाई किसका क्या व्हाट्सएप है, किसका क्या है, फेसबुक पे क्या है, इंस्टा पे क्या है। तो प्लीज डू नॉट डू दैट, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। इतना आपको अपना वो नहीं करना चाहिए कि उठते ही आप अपने फिर से आप अपना स्क्रीन पर लग जाए। और बिस्तर में भी आपको बहुत घंटों नहीं लेटना चाहिए। अगर आप स्क्रीन के साथ इन्वॉल्व होंगे तो आप देखेंगे कि आपका बेड में जो ऐसे वेकअप होने के बाद में जो टाइम है वो बहुत लंबा हो जाता है। सो आफ्टर 5-10 मिनट्स फ्रॉम योर बेड आइडियली यू शुड गेट अप इमीडिएटली, बट अगर नहीं उठ सकते हैं तो 5-10-15 मिनट्स में आपको बेड से बाहर आ जाना चाहिए। बाहर आने के बाद अगर जब आप जगे हुए हैं तब बाहर सनलाइट है तो ट्राई टू कम इन अ ब्राइट लाइट, और नहीं है तो कमरे में ही आप अच्छे से अपना लाइट वगैरह जला करके ब्राइट लाइट में आइए। मॉर्निंग की सनलाइट मत मिस कीजिएगा। जब आपका सनराइज होता है तो थोड़ा सा आपको 15-30 मिनट्स ऑफ सनराइज में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए। उसके बाद देन यू स्टार्ट योर डे नाइसली, एंड दैट वे योर स्लीप हाइजीन विल बी वेरी गुड। और इसके साथ साथ आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा रहेगा, एंड यू विल बी प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स गुड हेल्थ। Okay, bye. See you on next Sunday.